Pure souls, welcome to my channel. Let's see what message is coming for you today. मैं आप लोगों के लिए रीडिंग फिर से लेके आई हूँ और हर बार की तरह कार्ड से मैसेज निकालने से पहले कुछ चैनल मैसेजेस। सो आप लोग को ये बता दूँ मैं पहली पहली चीज़, जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर स्किन। ठंड चल रही है और मुझे याद नहीं आ रहा, तो ज़रूरी चीज़ें लिख के रखिए। वो जब आपको काम आए तो डेफ़िनेटली आपको वो याद आ जाएगा। एटलीस्ट देख सकते हैं डायरी में। जैसे मैं कुछ बोलने वाली थी, मैं भूल गई, तो कहीं न कहीं आपकी एनर्जी है, तो उसको लिख लीजिएगा और वो अब सही टाइम पे सही चीज़ हो जाएगी आपके साथ। यहाँ पे मैं कुछ कह रही थी, ऐसी चीज़ें हैं शायद आपके साथ, ऐसी एनर्जीज़ हैं आपके साथ जो आपको रियल चीज़ जो आप अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं वो भुला देते हैं। तो आपको थोड़ा-सा आपको ना सेजिंग करने की ज़रूरत है और डेफ़िनेटली वो एनर्जीज़ जो है हट जाएँगी। मैं ये कह रही थी कि हाँ, कुछ लोग जो है उम, वो कीर्तन देखने जाते हैं, तब प्रोटेक्शन लगा के जाइएगा। क्योंकि अभी कहीं पे भी जहाँ पे भी आपका भागवत प्रवचन हो रहा है, जो भी कहते हैं उसको, पंडाल लगा हुआ है, वहाँ पे देखने जाते हैं। तो भागवत चल रहा है या जो भी है, वहाँ पे या शिव पुराण चल रहा है या जो जो भी है, प्रवचन के लिए जो पंडाल लगते हैं वहाँ जाते हैं। तो वहाँ पे जो पंडाल में जो प्रवचन देने आते हैं वो कहीं न कहीं भगवान से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। आप वहाँ पे जाएँगे तो डेफ़िनेटली आपकी कनेक्टिविटी जो है और बिल्ड होगी। तो ऐसी एनर्जीज़ जो होती हैं वो रोकती हैं ख़ासकर उन लोगों को डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए जो ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, उनको हिलाया जाता है। या फिर ऐसी एनर्जीज़ होती हैं जो अवेकन हो रही होती हैं या अवेकन हो चुकी होती हैं, तो उनको प्रॉब्लम में क्रिएट करने के लिए कुछ एनर्जीज़ होती हैं रोकने के लिए। तो जो भगवान से कनेक्ट नहीं होने देती या भगवान की जो ऊर्जा होती है उससे कनेक्ट नहीं होने देती। तो उसके लिए पहली चीज़ ये कि आपको प्रोटेक्शन लगा के जाना है। दूसरी चीज़ ये, अदर्स एनर्जीज़ जो आपको हार्म करना चाहती हैं वो कभी आपको हार्म नहीं कर पाएँगी, क्योंकि डिवाइन अब अवेकन्ड है तो वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अवेकन्ड नहीं है तो कहीं न कहीं आपको कर्मा क्लियरिंग करने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो ताकि आपकी जो पास्ट लाइफ़ कर्मा है या इस टाइम के कर्मा है जिसकी वजह से आप आगे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको देखने की ज़रूरत है। तो उसके लिए कर्मा क्लींजिंग करनी ज़रूरी है। या तो आप मंत्र चैंट कर सकते हैं या फिर योगा आ रहा है यहाँ पे, योगा से होता है कि नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं है। कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होके कर्मा को क्लीन किया जा सकता है, वो एक तरीका है। तो वो जिस भी तरीके से आप करते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं, ये मैसेज अपने आप आ रहा है। तो जो भी तरीका आपका है कर्मा क्लियरिंग का, वो आपको करना है ताकि आपकी लाइफ आगे ग्रो करे विदाउट ऑब्स्टेकल्स। सो तो आपको कर्मा को क्लियर करना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गई हूँ, मैं कुछ बोलने वाली थी। हाँ, एक चीज़ और कि आप एनर्जीज़ के बारे में बहुत जानते हैं। आपकी बॉडी से बहुत सारी एनर्जीज़ कनेक्ट होती हैं। तो अ, एक क्रिश्चियन जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं, वैसी कोई एनर्जीज़ आपसे के साथ कनेक्ट होती हैं। तो वो थोड़ा-सा देखिएगा। उनकी एनर्जीज़ के साथ आपका कॉर्ड कट करना ज़रूरी है। दिस इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू। सो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर एनर्जी। जस्ट कीप बाउंड्री, मेक बाउंड्री हाई एंड do some cord cutting rituals. So this is helping you a lot. So एंड और कौन सा मैसेज था, एक और मैसेज था जो मैं भूल चुकी हूँ। लेट्स सी कार्ड से क्या मैसेज आते हैं वो देख लेते हैं। अगर फिर से आएगा मैसेज, मुझे याद आएगा तो मैं बता दूँगी आपको।
सो अपने ऑरा को क्लीन ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी थोड़ी हैवी हो रही है। यहाँ पे मैं मैसेज में भूल गई, देने वाली थी और मुझे वो याद नहीं आ रहा है। तो जिसकी भी एनर्जी है ये, तो थोड़ा सा आपको अपने ऑरा को क्लीन करना है और डेफिनेटली आप ये चीज़ हेल्पफुल करेगी। रेगुलर बेसिस में कीजिए ऑरा को क्लीन। लेट्स सी, डेथ कार्ड है। डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपका। यहाँ पे गोल्डन चीज़ें आ रही हैं, गोल्डन कम्युनिटी कोई होगी, वो कनेक्ट होना चाह रही है आपसे, इंसानों की है। जस्ट बी अवेयर ऐसा कोई कह रहा है यहाँ पे। बट ये चीज़ जो है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, अवेकनिंग वाली जर्नी चल रही है, कुंडलिनी जागृत वाली जर्नी चल रही है। तो ये चीज़ें तब तक अफेक्ट करेंगी जब तक आप अवेकन नहीं हो जाते। अगर इससे थोड़ा सा रिलीज़ करना चाहते हैं, ये तो होगा ही होगा, चीज़ें चलेंगी चलेंगी जब तक आप अवेकन नहीं हो जाते। लेकिन इससे बच सकते हैं अगर आप जो भी रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या जो भी है कर्मा रिलीजिंग के लिए गुड डीड्स करते हैं, तो उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाती है। तो आपको गुड डीड्स करने हैं, लोगों का भला करना है, या फिर आप मंत्र जप कर सकते हैं ताकि आपकी ऊर्जा बढ़े, इस तरीके से बोल के कि इससे मेरी कर्मा क्लीजिंग हो रही है, या कोई ऐसा मंत्र चैंट है वो आप कर सकते हैं। आप हाथों को बहुत मसाज वसाज करते रहते हैं, तो ये नर्वसनेस की निशानी हो सकती है, उसको थोड़ा सा रिलीज़ कीजिए। या फिर आपको यहाँ पे डेफिनेटली अपने हाथों को ना क्लीन करना है यहाँ पे, या आप सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज कनेक्ट नहीं होंगी। और अगर पूर्वज नाराज़ हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे पूर्वजों के लिए पूजा पाठ करवा दीजिए, ताकि जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं वो पूर्वज, तो वो जल्दी आपकी लाइफ से रिमूव हो जाए, तो आपको ज़्यादा अफेक्ट ना करें। राइट, ये चीज़ है। ब्लैक कलर का फ्लैग दिखा, तो आपके लिए कुछ होगा यहाँ पे। 13 नंबर का कार्ड है यहाँ पे। बालों को बहुत सहलाते रहते हैं आप, और थोड़े रफ हो रहे हैं बाल, तो उनके लिए मैसेज है। ब्लैक कलर का फ्लैग जो है आपके लिए है यहाँ पे। तो क्या मैसेज है आप ज़्यादा जानते हैं। आपको प्रोटेस्ट में जाना था, प्रोटेस्ट में गए नहीं। उनकी एनर्जीज आपसे कनेक्टेड है, या तो रिलीज़ कर दीजिए या फिर आप उनके लिए कुछ कीजिए, है ना। यहाँ पे 13 नंबर का कार्ड है। 13 नंबर कुछ मायने रखता है यहाँ पे। 4 नंबर है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, प्रोटेक्शन के साथ चलिए। देखिए, जो भी हेयर वाले थे, ब्लैक फ्लैग वाले थे, जिनसे भी जो मैसेज रेजोनेट करता है, बस वही एक्सेप्ट कीजिएगा और रिस्पेक्ट कीजिएगा एनर्जीज़ की। राइट, यहाँ पे सैड एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे, है ना। तो जिनके लिए भी आप प्रोटेस्ट कर रहे थे वो आपसे कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से आप बहुत सैड हैं, तो आपको वहाँ से निकलने की ज़रूरत है। चेंज आ रहा है, होली बात लीजिए, किसी अच्छे डीप वाटर में जाके डुबकी लगाया ये, या पवित्र स्थान के जो होते हैं, शिप्रा नदी हो गई, गंगा नदी हो गई, या वहाँ जाके डुबकी लगाइए, तो चेंज आएगा लाइफ में। और डेफिनेटली आपको कुछ करना है तो उनके लिए कीजिए और एनर्जी कट कीजिए, चेंज आएगा आपकी लाइफ में। रिस्पेक्ट बोला गया है यहाँ पे, तो मे भी आप प्रोटेस्ट में शामिल है लेकिन रिस्पेक्ट नहीं करते, तो वो भी थोड़ा सा अफेक्टेड है ना, वो भी अफेक्ट करती हैं। तो आपको रिस्पेक्ट नहीं है तो आप प्रोटेस्ट में शामिल मत होइए, सिर्फ शो ऑफ मत कीजिए। टेम्परेंस है यहाँ पे। ये बिग वो था, क्या कहते हैं उसे, शो ऑफ नहीं कीजिए वाली चीज़, बहुत वार्निंग काइंड ऑफ थी। गोल्डन गेट दिख रहा है मुझे, और कार्टून जैसा चेहरा दिख रहा है, ये मैसेज आपके लिए हो सकता है। तो आई डोंट नो व्हाट इट इज़ बिहाइंड द एनर्जी।
द थिंग इज़ आपके लिए बहुत बड़ी वार्निंग है, जस्ट रिस्पेक्ट, जस्ट रिस्पेक्ट। टेम्परेंस आया है यहाँ पे, बैलेंस आ रहा है कुछ कुछ लाइफ में डेफिनेटली। ठंडी आ रही है, पैरों का ख्याल रखिए, रूखे हो रहे हैं, और मालिश अगर लगता है नीड है तभी कीजिए, अदरवाइज़ नहीं। मैजिशियन है यहाँ पे डेफिनेटली। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो टॉप करने के लिए, लाइफ में टॉप करने के लिए जन्म लिए हैं, या फिर ऐसी एनर्जीज़ उनके साथ कनेक्टेड हैं, या उनकी खुद की एनर्जीज ऐसी है कि वो लाइफ में किसी भी बड़े चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो जस्ट आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपनी इन्फिनिटी ऊर्जा पे भरोसा रखना है। आप जिस भी चीज़ के लिए, फिर से प्रोटेस्ट आया यहाँ पे, तो जिस भी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल बैंग ऑन जाएगा। डेफिनेटली आपको आपकी सुनी जाएगी, नंबर 1 पोजीशन में आएगा। समथिंग कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है, इन्फिनिटी दिख रहा है, बट यहाँ पे एक लूप जो है इन्फिनिटी की, आप जो हमेशा गलती करते रहते हैं उस गलती से बाहर आइए, एक मैसेज ये है। और ग्राउंडिंग लीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए। सिल्वर लाइट दिख रही है, सिल्वर लाइट में भी कुछ कहना चाह रही है, आपसे कनेक्ट होना चाह रही है, या फिर कुछ है यहाँ पे आपके माथे पे। आईने के सामने जाके मेडिटेशन कीजिए, माथे को देखिए, फोरहेड देखिए, यहाँ पे कुछ है, मैसेज है आपके लिए। बिग कन्फर्मेशन, गाय की आवाज़ आई। बिग कप है आपके लिए, ट्रॉफ़ी आपके लिए आ रहा है, कन्फर्मेशन घंटी बजी, और यहाँ पे देखिए वे 9 ऑफ कप्स की मैं कार्ड लेके यूँ बैठ रही हूँ और एक कप दिखा रही हूँ, ये ट्रॉफ़ी है आपके लिए। तो बिग विश फुलफिलमेंट है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे। 9 नंबर का कार्ड है, खुश रहें तो डेफिनेटली कुछ गुड डीड्स कीजिएगा, ह्यूमैनिटेरियन वर्क कीजिएगा, लोगों का भला कीजिएगा कुछ, तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। उसी के बाद किंग ऑफ पेंटिकल्स है, डेफिनेटली यहाँ पे बहुत मनी है, यहाँ पे विश फुलफिलमेंट है, बड़ी चीज़ है यहाँ पे। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऊर्जा जो है आ रही है, कोई कह रहा है फ्लिंज काइंड ऑफ, बट इट डिपेंड्स क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरफ आ रही है, तो वो बहुत मैच्योर है, तो वो भाप जाते हैं कि सामने वाला पर्सन कैसा है कैसा नहीं है। तो कैसे भी एनर्जी आए, वो बहुत मैच्योर किस्म के इंसान है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है नाइट ऑफ वॉन्ड से तो सीरियसनेस तो है यहाँ पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ अच्छा हो सकता है। बहुत क्रिएटिव पैशन एनर्जी आ रही है, स्टार लाइक एनर्जी है यहाँ पे। मे भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगी, लेकिन ये आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। तो आप किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, डेफिनेटली वो भी आप जो एनर्जी आ रही है वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। तो कम टाइम पे ज़्यादा ऊर्जा लगाना, या अपने पैशन को फॉलो करना, या एक अच्छा डील साइन करना, या एक अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर जाना कम समय में, ये आप पे डिपेंड करता है। तो क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी स्लो होती है, तो फास्ट एनर्जी को हज़म करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है। स्टार दिखे मुझे 3 स्टार, तो 3 स्टार लाइक एनर्जी, डेफिनेटली आप इनसे कनेक्ट होंगे, इनके साथ वर्क करेंगे तो डिवाइन का मनी जो है आपके लिए डेफिनेटली डिवाइन लेके बैठे हुए हैं। हॉर्न बजा, बिग कन्फर्मेशन में भी आपको देर से समझ में आती है, लेकिन यहाँ पे पोर्टल भी है, तो कोशिश कीजिएगा जैसी ऐसे इंसान से कनेक्ट होएं तो कुछ अच्छा कर जाएं आप, ताकि आपको बिग मनी मिले और आप अपनी लाइफ में एक नए पड़ाव पे पहुंच जाएं, ताकि आपकी लाइफ जो है स्मूथ जाए। वेटिंग वेटिंग आ रही है यहाँ पे, है ना। मे बी ये लाइन से जा रहा है, अगर नहीं लेते हैं तो आपको वेट करना पड़ जाएगा फिर से अच्छे मौके का। कन्फर्मेशन कुछ लोगों को बोला जा रहा है, वेट कीजिए, आपकी इनलाइटनमेंट की जो प्रोसेस है वो चल रही है। थोड़ा सा हड़बड़ी मत मचाइए, पैसों को लेके कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट को लेके कर रहे हैं या बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, बी काम, बी काम।
डेफ़िनेटली सोलमेट्स आ रहे हैं आपकी लाइफ़ में, कुछ ऐसे लोग कनेक्ट होंगे जो आपकी लाइफ़ में खुशियाँ लेके आएँगे। तो यहाँ पे एकदम से ना एनर्जी, सोलमेट्स की एनर्जी आई तो एकदम से मतलब मैं मेरे पास वर्ड्स नहीं रहे। तो कोई सोलमेट या प्रॉब्लम में है या फिर आप प्रॉब्लम में, सोलमेट के साथ जब भी आते हैं तो ऐसी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो जाती है कि आप जो है अपने आप में नहीं रहते, तो उनसे डिस्कनेक्ट कीजिए। वो एनर्जी उनकी है, उनका कर्मा हील आप नहीं कर सकते, आपको अपना कर्मा हील करना है। सो अपनी चीज़ें क्या कहना चाहिए, हम सामने वाले को तब तक मदद कर सकते हैं जब तक हम कर सकते हैं। जो हमारे पहुँच के बाहर है, कंफर्ट ज़ोन से बाहर जाके मदद करना, इट मीन्स आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है, कितना आपको मदद करना है, कितना नहीं करना है। क्योंकि बॉस आपकी खुद की एनलाइटनमेंट प्रोसेस चल रही है, आप खुद अवेकन वाली प्रोसेस में हैं, कुंडलिनी अवेकनिंग वाली प्रोसेस में हैं। तो कुंडलिनी जागृत वाली प्रोसेस में है, तो वहाँ पे सॉलिट्यूड चलता है। यहाँ पे सोलमेट के लिए कंसर्न होना ठीक है, इट्स ओके, बट द थिंग इज़ कि आप कहाँ जा रहे हो? क्योंकि यहाँ पे आप बिल्कुल ब्लैकआउट हो रहे हो, ब्लैंक आउट हो रहे हो। अ, तो वो एनर्जी आपके लिए अच्छी नहीं है। आप सोलमेट है, डेफ़िनेटली उनके साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है, बट यहाँ पे आप अवेकन्ड हो रहे हो, तो आपको थोड़ा-सा अपनी ऊर्जा को लेके सतर्क रहना है, थोड़ा-सा आपकी बाउंड्री को हाई करना है। आप उनकी हेल्प करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले आप अपनी हेल्प कर लो। ये लवर्स कार्ड है, डेफ़िनेटली यहाँ पे कुछ कपल्स गेट टुगेदर होने वाले हैं। मैं कहूँगी कि एंजल्स आपकी यूनियन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एनर्जी बिल्कुल थोड़ी-सी ऐसी आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। आई डोंट नो, पता नहीं किसकी एनर्जी है। बट आपको क्लींस, मैं डेफ़िनेटली कहूँगी कि आपको क्लींस करना है, आप सबको अपने ऑरा को क्लींस करना है। सेज बाथ लीजिए, सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए। अ आपके क्या बोलते हैं, यूनियन को प्रोटेक्ट तो कर रहे हैं एंजल्स, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अपने ऑरा को टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ का दरवाज़ा ओपन हो सके और आपकी लाइफ से जो डेविल है वो हट सके, और मैं कहूँगी कि पैसों की एंट्री हो सके, लमसम पैसों की एंट्री हो सके, राइट। लवर्स के बगल में डेविल। तो यहाँ पे आप लोग अपने करियर से रिलेटेड चिंता में हैं, तो यहाँ पे बहुत मनी है। अगर किसी और चिंता में है तो डेफ़िनेटली आपको सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पे डेविल आ रहा है ना? और उसी के बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो मे बी यहाँ पे लस्ट वाली चीज़ हो सकती है। आप कपल्स हैं, डेफ़िनेटली यहाँ पे आपको देखना है कौन सी हेल्दी हेल्दी एनर्जी है, कौन सी नई हेल्दी एनर्जी है, उसके साथ कनेक्ट हुई और पैसे तो बहुत हैं यहाँ पे। अगर आप मनी से रिलेटेड, डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन करियर से रिलेटेड देख रहे हैं तो डेफ़िनेटली बिग मनी आपके लिए है। इवन एंसेस्ट्रल मनी भी है, मैं कहूँगी आपके घर परिवार से भी आपको मनी मिल रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है यहाँ पे, बहुत मनी है यहाँ पे। आप नहीं तो आप घर से भी नहीं मिल रही तो आप अपने घर वालों के लिए कुछ दे के जाएँगे, ऐसा बन रहे हैं आप। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे बहुत सारी मनी है, तो आपको वो ऊर्जा मिल रही है। आप इकलौते ऐसे इंसान हो सकते हैं आपके घर में जो एक अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छा बैंक बैलेंस, अच्छी लग्ज़रियस लाइफ़ जिएँगे और अपने जनरेशन, आने वाले जनरेशन को दे के जाएँगे। तो ये बिल्कुल ये मिल रहा है आपको इस लाइफ़ टाइम में। सो
डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन, जो भी करियर की तरफ फोकस कर रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन, उनके लिए स्पेशली है। बाकी डेफिनेटली यहाँ पे कपल है, पावर कपल है, आप डिवाइन फेमिनाइन हो या नहीं हो, इट डजेंट मैटर, बट आपके लिए भी बिग मनी है। इट डिपेंड्स कि आप डेविल वाली एरिया में फंसते हैं कि नहीं। ये मे भी टेस्ट हो सकता है, अगर डिवाइन टेस्ट चल रहा है तो दोनों के लिए हो सकता है, फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जी दोनों के लिए। अगर आप वो टेस्ट पास करते हैं या कर सकते हैं तो डेफिनेटली बिग अमाउंट ऑफ मनी आपके लिए है, एक अच्छा घर परिवार आपके लिए है। इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट।